राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं धरणी धरण श्री लक्ष्मण जी की पत्नी श्री उर्मिला जी का जीवन वृत्तांत सुनाने की कोशिश करती हूँ। उर्मिला मिथिला के राजा सीरध्वज जनक की छोटी पुत्री थी। इनकी माता का नाम सुनैना था। उर्मिला जनक नंदिनी सीता जी की छोटी बहन थी। राजा जनक के द्वारा हल चलाते समय जिस तरह सीता का जन्म हुआ था, उसी तरह उर्मिला का भी जन्म हुआ था। उत्पन्न होते ही धरती माता ने प्रसन्नतापूर्वक अपने हाथों से राजा जनक को सौंप दिया। राजा जनक ने अपना सौभाग्य समझते हुए स्वीकार कर लिया। इसी समय आकाशवाणी हुई, जो स्वरूपतः मानवीय भाषा में कही गई थी। हे नरेश्वर, तुम्हारा कथन ठीक है। ये कन्या धर्मतः तुम्हारी ही पुत्री है। महारानी सुनैना पुत्री को पाकर पुत्रोत्सव से भी अधिक प्रसन्नतापूर्वक राजमहल में उत्सव मनाया। पुत्री जन्म के महोत्सव से प्रसन्न होकर देवता नाग सभी ने महल में आकर आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी के विवाह के समय गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर महाराजा जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर उर्मिला जी को भी बुला लिया। सीता जी के विवाह के समय ही जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। सभी मिथिलावासी लोग प्रसन्न होकर दुल्हन के अनुरूप जोड़ी देखकर सकुचाते हुए हृदय से हर्षित हो रहे थे। सब उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे थे। मिथिलेश कुमारी सीता जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से उर्मिला जी भी ब्याही गई। सास ससुर और गुरु की सेवा किया करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा पालन करना, सयानी सखियाँ अत्यंत स्नेहवश कोमल वाणी से स्त्रियों का धर्म सिखा रही थी। बार बार सुनैना आशीर्वाद देकर यही सिखा रही हैं कि तुम सदा अपनी पति की दुलारी और प्यारी होकर रहो। तुम्हारा सुहाग हमेशा अचल रहे, हमारा यही आशीष है। फिर जनक जी अपने हाथ जोड़कर कौशलाधीश महाराज दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सानकर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से आपके हो गए हैं। इस राजपाट सहित हमको आप बिना दाम के अपना सेवक ही समझिएगा। उर्मिला विवाह के पश्चात अपने पति लक्ष्मण के साथ अयोध्या आने पर जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो माँ सीता ने भी शहर वन जाना स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे उनसे दूर रहते। माता सुमित्रा से उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की। परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे, तो सोच रहे थे कि उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूँगा। यही सोचकर जैसे ही लक्ष्मण जी अपने कक्ष में पहुँचे, तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल सजाकर खड़ी थी। इनको देखते ही बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु की सेवा में वन जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए मैं साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को उर्मिला से कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने के पहले ही उर्मिला ने उन्हें संकोच से बाहर निकाला और वन जाने के लिए विदा कर दिया। प्रियतम लक्ष्मण के कर्म में कोई विघ्न ना हो, इसी कारण उन्होंने प्रभु श्री राम के साथ भेजकर अपना जीवन धन्य बना लिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। उर्मिला के लिए ये बहुत कठिन समय था। ऐसे समय जब वह नववधू थी और अपने दाम्पत्य जीवन की अभी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वन जाने के बाद उर्मिला के पिता राजा जनक अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे, ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में रहने से उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिवार के साथ रहना है। इस दुख में उनका साथ न छोड़ना ही धर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। जब लक्ष्मण वन जा रहे थे, तब इन विकट क्षणों में उर्मिला आंसू भी ना बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वो कभी आंसू नहीं बहाएगी। अगर वो अपने दुख में डूबी रहेगी, तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी।
असीम पतिव्रता उर्मिला के उस नवयौवन कंधे पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण वन को चले गए। वो पल जीवन सरिता में जो कोई भी नववधू अपने पति के साथ गुजारती है, वह उर्मिला के भाग्य में नहीं लिखा गया था। पतिव्रता स्त्री ने जीवन के चंचल पड़ाव पर भी अपने पति से दूर रहने पर लेश मात्र भी किसी और का ध्यान नहीं किया। यह कोई कल्पना नहीं कर सकता कि वह अपने पति को 14 वर्ष के लिए अपने से दूर जाने देना और उनकी विदाई पर आंसू भी ना बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था जब वह पूजनीय महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, पर पति के वचन का सम्मान रखने के लिए उर्मिला तब भी नहीं रोई। ये उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। ये उर्मिला की अवर्णित, अचर्चित, अघोषित महानता थी। उर्मिला के हृदय में अपने पति की ही प्रतिमा थी, लेकिन वह विरह से व्याकुल थी और उसमें वह किसी आरती की लौ के समान स्वयं जल रही थी। इन वियोग के क्षणों में उर्मिला सब कुछ भूल चुकी थी। एक राजवधू होने के बावजूद कोई भोग उसे अच्छा नहीं लगता था। किसी ने भी अन्य योग से विषम था, कठिन। उनका ये विरह ताप उर्मिला की अन्य 3 बहनों को अपने प्रियतम का सानिध्य साथ रहकर प्राप्त हुआ, किंतु उर्मिला ही ऐसी थी जिसको प्रिय का वियोग सहना पड़ा। किसी भी प्रिया के समान उन्हें वियोग में सिर्फ अपने स्वामी अर्थात अपने पति का ही ध्यान था। वह स्वयं के होने का भान को भी भूल चुकी थी। उर्मिला अपनी एक सखी से वार्ता कर रही थी कि उसी समय भोजन का समय हो गया। दासी व्यंजनों का थाल लेकर आई एवं व्यंजनों की प्रशंसा करने लगी। उसको उत्तर देते हुए उर्मिला कहती है, अरे सखी, मेरे प्रियतम को वन में वहाँ पता नहीं कुछ खाने को मिलता है या नहीं, इसलिए मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अतः मेरे समक्ष व्यंजनों की बढ़ाई करना उचित नहीं है। अरे सखी, मैं चित्रकूट में स्वामी से मिली थी, किंतु उनसे कोई बात नहीं कह सकी। जो कुछ मैं कहना चाहती थी वह सब अश्रु बनकर ही रह गया। मैंने जब उनको वनवासी रूप में देखा तो मेरा हृदय काँप उठा, अतः केवल उसी की पीड़ा का मुझे अनुभव हुआ। शेष भूल गई, ना तो अपने भावों को व्यक्त कर सकी एवं ना उनसे कुछ पूछ सकी जिससे उनकी बात ज्ञात होती। चित्रकूट ऐसे सिद्ध शिलाओं का आधार है जिस पर रहने वाले व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। अतएव हे चित्रकूट, तो पर्वतों में गौरव में उच्च एवं उदार हो। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में श्री राम की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने महलों में रहकर भी कभी अपनी कक्ष का द्वार बंद नहीं किया। सारी रात जागकर दीपक की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध के समय जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेकर लौट रहे होते थे, तो बीच में अयोध्या में भरत ने उन्हें राक्षस समझकर बाढ़ मारकर नीचे गिरा दिया। तब हनुमान जी ने सारा वृत्तांत बताया कि सीता जी को रावण हर ले गया है, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। ये सुनते ही कौशल्या जी ने कहा कि राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखे, वहीं वन में रहे। माता सुमित्रा कहती हैं कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेजूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही पैदा हुए हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, परंतु जब उन्होंने उर्मिला की ओर देखा तो सोचने लगे कि ये क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछते हैं, देवी, आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। कल सूर्य उदित होते ही सूर्यकुल का दीपक बुझ जाएगा। उस समय उर्मिला जी ने जो कहा उसको सुन के तीनों लोक का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रहेगा। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वे बुझ ही नहीं सकता। रही कल सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपने कहा है कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, तो जो योगेश्वर श्री राम की गोदी में लेटा हो काल उसे छू भी नहीं सकता। ये तो दोनों भगवान लीला कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल जाए तो क्या कहना है, उठ जाएंगे। और रही शक्ति की बात, तो शक्ति तो श्री राम जी को लगी है, मेरे पति को नहीं। मेरे पति के हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है,
और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही हैं तो शक्ति राम जी को लगी है, दर्द भी केवल राम जी को हो रहा है। इसलिए हनुमान आप निश्चिंत होकर जाएं, सूर्य उदय ही नहीं होगा, सूर्य उदित ही नहीं हो सकता। धन्य है उर्मिला की पति भक्ति और धन्य है हमारे लक्ष्मण, धन्य है प्रभु। जय श्री राधे।